वेलकम स्टूडेंट्स, सेलो थ्योरम के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सेलो सेकंड थ्योरम पढ़ने से पहले हम एक नेट 2015 का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सेलो फर्स्ट थ्योरम के ऊपर में बेस्ड है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम सेलो सेकंड थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट जी बी अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। ग्रुप आपका एक सिंपल ग्रुप है 60 ऑर्डर का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जी हैज़ 6 सेलो 5 सब ग्रुप। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 SSG 5 SSG। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 5 SSG कितने मिलेंगे, 6 ठो मिलेंगे बोल रहा है वो। ध्यान से इसको समझना ना, यहाँ पर उसका ऑर्डर नहीं बता रहा है। 5 SSG का ऑर्डर कितने हैं वो नहीं बोल रहे हैं वो ये बोल रहा है कि 5 जो SSG है वो कितने ठो मिलेंगे, 6 ठो मिलेंगे। सेकंड आपको बोल रहे हैं कि जी हैज़ 4 सेलो 3 सब ग्रुप, मतलब 3 SSG कितने मिलेंगे आपको, 3 SSG मिलेंगे आपके पास 4, 5 SSG मिलेंगे 6। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जी हैज़ अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। जी के पास 6 ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जी हैज़ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। 2 ऑर्डर का उसके पास एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है आपके पास सिंपल ग्रुप। तो आपको 60 ऑर्डर का एक सिंपल ग्रुप पहले लेना है। तो आप सबसे पहले तो सोचिए कि 60 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप कौन सा हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे तो A5 का ऑर्डर होता है आपके पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन 60। तो A5 का ऑर्डर 60 है, 60 ऑर्डर का ये ग्रुप है। और आप जानते हो कि A5 एक सिंपल ग्रुप है, क्योंकि A5 के पास आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ के अलावा कोई सभी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल ग्रुप का आप सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल ग्रुप क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने A5 ग्रुप को ले लिया है। अब देखिए हमारे पास A5 ग्रुप है, तो चारों प्रॉपर्टी जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं उसे हम चेक कर लेते हैं A5 ग्रुप में। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, जी हैज़ 6 सेलो 5 सब ग्रुप। तो सबसे पहले हम 60 को तोड़ के लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 5 SSG की बात करता हूँ। तो 5 SSG, देखिए यहाँ पर 5 डिवाइड करेगा 60 को, बट 5 का स्क्वायर डिवाइड नहीं करेगा 60 को। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप के पास 5 SSG होगा। और यहाँ पर 5 SSG का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 5 SSG इज 5। मतलब जो 5 SSG का ऑर्डर है वो 5 है, मतलब आपके पास 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है। अब आपको ये बताना है कि 5 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा, है ना। देखिए यहाँ पर जो बोला गया है सेलो 5 सब ग्रुप, कितने सेलो 5 सब ग्रुप होंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि 5 SSG का ऑर्डर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखिए जो सब ग्रुप बनेगा वो 5 ऑर्डर का बनेगा। और आप जानते हो कि 5 ऑर्डर का सब ग्रुप कैसा होता है, Z5 के जैसा, है ना। 5 ऑर्डर का कोई सा भी ग्रुप आप लोगे तो वो Z5 के जैसा होगा। अब आप जानते हो कि किसी भी प्राइम ऑर्डर का अगर आपको सब ग्रुप बनाना है तो उसके लिए आप कैसे बनाते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दैट प्राइम अपॉन 5p, इस चीज़ का भी यूज़ करते हो। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 डिवाइडेड बाई 5। 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं हमारे ग्रुप के पास, डिवाइडेड बाई 5। इसका यूज़ करके हम 5 ऑर्डर का सब ग्रुप निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि A5 में हमारे पास 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 5 ऑर्डर के हमारे पास। देखिए इसको आप बना सकते हो 5 ऑर्डर के लिए 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा आपके पास 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 24। आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं और 5 का वैल्यू होता है आपके पास 4, तो हो जाएगा 6। मतलब आपके पास 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप आ रहे हैं, 6 सब ग्रुप आ रहे हैं। और वही चीज़ तो ये बोल रहे हैं कि जी हैज़ 6 सेलो 5 सब ग्रुप। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने इसे कैसे सॉल्व किया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने 5 SSG का ऑर्डर देखा। 5 SSG का ऑर्डर कितना है, 5 है। मतलब ये जो 5 SSG वो कितने ऑर्डर का सब ग्रुप है, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है। और ये जो 5 ऑर्डर का सब ग्रुप है कितना होगा ये पूछा है। अब हम जानते हैं कि 5 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो 5 ऑर्डर के ग्रुप के जैसा होगा, मतलब Z5 के जैसा होगा। और साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P ले लीजिए और अपन 5p लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने 5 और 5 लगा लिया। तो यहाँ पर 5 ऑर्डर के हमारे पास 24 एलिमेंट होते हैं। अब जानते हो A5 में 5 ऑर्डर के एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें पुराने वीडियो लेक्चर्स में है। ठीक है, तो वहाँ पर 24 एलिमेंट थे और हमने 5 लगाया है।
तो इससे हमें 6 सब ग्रुप मिल गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? इसी प्रकार हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो एकदम सेम है, कुछ भी आपको नहीं करना है। पहला में जो कॉन्सेप्ट लगा है सेम टू सेम सेकंड में लगा लीजिए। 3 सैलो सब ग्रुप है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 डिवाइड करेगा 60 को और 3 का स्क्वायर डिवाइड नहीं करेगा 60 को, है ना, ग्रुप के ऑर्डर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 3 SSG होगा, है ना। अब उसका ऑर्डर कितना है, 3 SSG का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि ऑर्डर क्या होता है इसके जस्ट पहले वाला, मतलब 3। अब 3 जो 3 SSG है वो कितने ऑर्डर का सब ग्रुप बन रहा है, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप बन रहा है। और 3 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, Z3 के जैसा, मतलब साइक्लिक। अब साइक्लिक बनाने का वही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 डिवाइडेड बाई 5 3। तो 3 ऑर्डर के आपके पास कितने एलिमेंट है, आपके पास 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स देख लीजिए। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 5 4 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 एलिमेंट। ठीक है, सॉरी ये आपके पास हो जाएगा 20 एलिमेंट, 20 एलिमेंट्स है आपके पास। और 5 3 लगाओगे तो आपको 2 मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपके पास 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 SSG, कितने 3 SSG होंगे, 3 SSG कितने होंगे, 10 होंगे। यहाँ पर कितना बोर्ड है, 4 होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट ऑप्शन को बनाया था सेम टू सेम हमने सेकंड ऑप्शन को वैसे ही बनाया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, और ये हम काम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो SSG का ऑर्डर है वो कितना है, प्राइम आ रहा है। प्राइम आता है तो प्राइम ऑर्डर का सब ग्रुप निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, तो इस तरीके से हमने सेकंड ऑप्शन को सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए थर्ड ऑप्शन, G हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। G के पास 6 ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो देखिए 6 ऑर्डर का अगर ग्रुप के पास सब ग्रुप है, हाँ ये वाला है ना, देखिए G हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर 6। हमारे ग्रुप G कौन सा है हमारा, A5। इस ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा और वो सब ग्रुप ऐसा है, साइक्लिक है। तो हम जानते हैं कि 6 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, Z6 के जैसा या फिर D3 के जैसा। अब आपको वो साइक्लिक बोले मतलब इसके जैसा बनेगा। आप जानते हो कि साइक्लिक सब ग्रुप होने के लिए एक एलिमेंट होना पड़ेगा जिसका ऑर्डर 6 होना चाहिए। तो सब ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। अब अगर सब ग्रुप के पास है तो आपके ग्रुप के पास भी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप के पास होती है। तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट आपके ग्रुप के पास होगा क्या, तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट हमारे A5 के पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप के पास अगर 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो उसके सब ग्रुप के पास कैसे आएगा 6 ऑर्डर का एलिमेंट। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट ऑप्शन, G हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। G के पास हमारा जो A5 है उसके पास 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ये बोर्ड है। तो हम जानते हैं कि ग्रुप A5 के पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, आप CD से निकाल सकते हो 1 2 2। ये आपके पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा आपके पास 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। तो आपके पास 2 ऑर्डर के 15 एलिमेंट हैं। हमारा जो ग्रुप है A5 उसके पास 2 ऑर्डर का 15 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट ऑप्शंस थे। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। यहाँ पर हमने सेलो थ्योरम का यूज़ किया है, SSG का यूज़ किया है और A5 ग्रुप की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही है आप देख रहे हो। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पुराने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए, तभी आपसे आगे के क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए अब हम सेलो सेकंड थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सेलो सेकंड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, एनी 2 PSSG ऑफ एनी फाइनाइट ग्रुप G आर कॉन्जुगेटेड। मतलब किसी भी ग्रुप में 2 PSSG अगर है तो वो दोनों कॉन्जुगेटेड होंगे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड आपने पढ़ा है कि कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट और दिया हुआ है, H and K are PSSG of G, then there exists X belongs to G such that X is equal to X inverse KX। ये स्टेटमेंट आपका फॉलो होगा। ठीक है, तो सेलो सेकंड थ्योरम का एक्चुअल में यूज नहीं होता, उससे एक थ्योरम है इसका यूज किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे और इस थ्योरम के स्टेटमेंट से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो थ्योरम के स्टेटमेंट देखिए, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप। देखिए हमेशा आपको G को एक फाइनाइट ग्रुप ही लेना है। PSSG of G is normal if and only if PSSG is
यूनिक इन जी। मतलब कोई सा भी पी एस एस जी आपका नॉर्मल तभी होगा अगर वो यूनिक है मतलब एक है ना। मतलब अगर पी एस एस जी एक तो निकलेगा मतलब वो नॉर्मल हो जाएगा, उस ऑर्डर का पी एस एस जी का जितना ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, तो वो सब ग्रुप आपका नॉर्मल हो जाएगा। यूनिक होगा तो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट G be a group of order 24, G is abelian, then how many subgroup of order 8? ग्रुप आपका एक abelian है, abelian ग्रुप है 24 ऑर्डर का। तो आपको पूछ रहा है कि 8 ऑर्डर का कितना सबग्रुप मिलेगा। देखिए कहीं पर भी यहाँ पर सेलो वर्ड का यूज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप सेलो थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए आपके पास ऑर्डर ऑफ G आपको दिया हुआ है 24। इसे सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसे प्राइम में फैक्टर कर लेना है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 की पावर 3 डिवाइड करेगा 24 को, और 2 की पावर 4 डिवाइड नहीं करेगा 24 को। इसका मतलब क्या है, बेस कितना है आपके पास 2, इसका मतलब है आपके पास 2 SSG होगा, ठीक है। और 2 SSG का ऑर्डर कितना है, 2 SSG का ऑर्डर है आपका 8। इसके जस्ट ऊपर वाले लेते हैं, मतलब जो 2 SSG है वो आपका एक 8 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। जो एसएसजी का ऑर्डर आता है, पीएसएसजी का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर का आपके पास क्या होता है, सब ग्रुप होता है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा। अब देखिए अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के, लेकिन जो हमने अभी थ्योरम देखा है अगर आप उसका यूज करोगे तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट के थ्रू। देखिए आपके पास ग्रुप क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है, और आप जानते हो कि अगर आपका जी अबिलियन है तो आपके सारे सब ग्रुप, ऑल सब ग्रुप आर क्या होते हैं, नॉर्मल। ग्रुप अगर आपका अबिलियन है तो सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अब आपका ग्रुप हमारे पास दिया हुआ है कि वो अबिलियन है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सब के सब क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। मतलब आपके पास जो 8 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो भी नॉर्मल होगा, है ना। तो अगर आपका 8 ऑर्डर का सब ग्रुप नॉर्मल है तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि PSSG इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ PSSG इज यूनिक। मतलब अगर वो नॉर्मल है तो वो कितना होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक होता है। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 8 ऑर्डर का यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है, एक सब ग्रुप होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सेलो सेकंड थ्योरम के से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ा, जिसका यूज करके हमने इसे इजीली सॉल्व कर लिया। तो 8 ऑर्डर का आपके पास यूनिक सब ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो ग्रुप है वो अबिलियन है। अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, और जो 2 SSG है उसका ऑर्डर क्या है, 8 आ रहा है। 8 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इन Z6 क्रॉस Z15। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक लॉन्ग मेथड है, ठीक है। जिन्होंने सेलो थ्योरम नहीं पढ़ा है वो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और अगर आपने सेलो थ्योरम पढ़ लिया तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको जी दिया हुआ है Z6 क्रॉस Z15। ऑर्डर ऑफ जी आपके पास हो जाएगा 6 × 15, इसे आप लिख सकते हो 2 × 3 स्क्वायर × 5। ओके, ये हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर × 15 × 6 = 90, 3 × 9 = 5 = 45, 90। ठीक है। अब यहाँ पर हमको कितना बताना है, 9 ऑर्डर का सब ग्रुप बताना है। तो 9 ऑर्डर का सब ग्रुप कब निकलेगा, इसमें निकलेगा, है ना। तो 3 स्क्वायर डिवाइड्स 90, ये आपके पास कितना है 90 हो जाएगा। बट 3 की पावर 3 डज नॉट डिवाइड्स 90। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास 3 SSG होगा। ठीक है। देखो आपको 3 SSG से मतलब नहीं है, उसके ऑर्डर से मतलब है। और 3 SSG का ऑर्डर कितना है आपके पास, इतना, मतलब 9। ठीक है। तो मतलब आपके पास 9 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलने वाला है। अब देखिए ग्रुप हमारे पास कैसा दिया हुआ है, अबिलियन। और आप जानते हो कि ग्रुप अगर अबिलियन है तो सारे सब ग्रुप्स कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। तो ये 9 ऑर्डर का ये सब ग्रुप है। और आपने सेलो सेकंड थ्योरम से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ा है, जिसमें आपने क्या पढ़ा है कि एनी PSSG इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉर्मल, है ना। मतलब अगर वो नॉर्मल है तो यूनिक होगा। और देखिए ग्रुप हमारा अबिलियन है, अगर अबिलियन है तो सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, मतलब 9 ऑर्डर का सब ग्रुप भी नॉर्मल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा, 9 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। ठीक है। तो इस तरीके से
उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम सेलो थर्ड थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो सेलो थर्ड थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेलो थर्ड थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि किसी भी ग्रुप में अगर कोई भी PSSG यूनिक है मतलब वो नॉर्मल होगा, और अगर नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा। तो किसी भी अबेलियन ग्रुप के लिए इसे सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में सारे सब ग्रुप यूनिक होते हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन हो जाए तब आप कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ PSSG कितने होंगे या नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे होंगे। तो उसे सॉल्व करने के लिए सेलो थर्ड थ्योरम का यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ G बी अ फाइनाइट ग्रुप and p की power n divides order of G but p की power n plus 1 does not divides order of G, then number of PSSG in G is equal to, देखिए ये बता रहा है कि number of PSSG कितने होंगे ये बता रहा है। number of PSSG is equal to 1 plus p के वेयर के क्या होगा 0 1 2 3। आपको 0 1 2 3 इस तरीके से के की वैल्यू पुट करनी है। p आपको एक प्राइम नंबर दिया जाएगा, उससे वो जो नंबर है ये ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करना चाहिए। तो जिसके लिए वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा वो कहलाएगा आपके पास NP। तो वो आपको पॉसिबिलिटीज बताएगा कि नंबर ऑफ PSSG कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम देख के तो कुछ समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम PSSG फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 10 देन हाउ मेनी 2 SSG इन G। 2 SSG कितने होंगे ग्रुप में, आपको ये फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ G बराबर 10, इसे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 × 5। ठीक है, हमें 2 SSG के बारे में पूछा है। तो देखिए 2 डिवाइड्स 10 बट 2 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स 10। इसका मतलब क्या है, ग्रुप के पास 2 SSG होगा। ठीक है, और 2 SSG का ऑर्डर कितना होगा, इतना, मतलब 2। तो हमारे पास 2 SSG का ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आ रहा है हमारे पास। तो वो हमें ये बताना है कि 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। ठीक है, हाउ मैनी बोला है, कितने सब ग्रुप होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने अभी सेलो थर्ड थ्योरम पढ़ा है, 1 प्लस क्या बात करना है हमें, देखिए पी के रहता है, पी के की जगह हम क्या हो जाएगा आपके पास 2 के। ठीक है, आपको क्या करना रहता है, पी के करना रहता है, पी की जगह आपका क्या पास क्या है 2 है, तो 1 + 2 के, ये किसको डिवाइड करना चाहिए, 10 को डिवाइड करना चाहिए। तो अब देखिए के की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो, के की वैल्यू 0 1 2 ये सारी पुट कर सकते हैं। अब कौन से नंबर के लिए वो उसे डिवाइड करेगी आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए अगर के का वैल्यू आप 0 लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान देंगे 1, इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 1 + 2 के डिवाइड्स 10। तो अगर आप के का वैल्यू 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइड करता है 10 को। इसका मतलब क्या है कि n2 कितना आएगा 1। ठीक है, इस 1 को ले दिया जाता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 SSG कितना होगा, 1 ठो होगा। 2 SSG कितने मिलेंगे आपको, 1 मिलेगा। इसके अलावा देखिए अगर आप 1 लेते हो अगर आप के का वैल्यू 1 लेते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 डिवाइड नहीं करता 10 को, तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। के की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5, और 5 डिवाइड करता है 10 को। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n2 कितना हो जाएगा 5। मतलब 2 ऑर्डर जो 2 SSG है, 2 SSG कितने होंगे आपके पास 5 होंगे। ये बोल रहा है कि 2 SSG 1 होगा, ये बोल रहा है 2 SSG 5 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप के की वैल्यू 3 लेते हो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 6 + 7 डज नॉट डिवाइड 10। तो इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे। के की वैल्यू आप 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 8 = 9, 9 डज नॉट डिवाइड 10। अब के की वैल्यू जैसे ही आप 5 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा 11, 11 तो डिवाइड नहीं करता 10 को। तो जैसे ही ये जो वैल्यू है वो यहाँ से बड़ी होती है तो आपको आगे फिर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए के की वैल्यू 0 रखने पे आपके पास 1 आया था, और के की वैल्यू 2 रखने पे आपके पास 5 आया था। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो हमारे पास हाउ मैनी 2 SSG इन G, तो हमारे पास जो 2 SSG है वो या तो 1 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, 2 SSG का ऑर्डर कितना था, 2 था, मतलब 2 ऑर्डर का सब ग्रुप कितना होगा, या तो 1 सब ग्रुप होगा या तो 5 सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताता हूँ कि 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप जो 2 SSG है वो कैसे 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अभी आप गारंटी नहीं ले सकते कि 1 ही होगा या 5 होगा। इसे हम सॉल्व करते हैं कि कैसे वो 1 या फिर 5 आएगा। देखिए आपके पास ऑर्डर ऑफ G दिया हुआ था
एक मिनट। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर ऑफ जी दिया हुआ है 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 2 SHG, 2 SHG एक मिलेगा या 5 मिलेगा, और 2 SHG का ऑर्डर कितना है, 2, ठीक है। मतलब 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा या फिर 5 सब ग्रुप होगा। तो देखिए ग्रुप का ऑर्डर 10 है, 10 ऑर्डर के ग्रुप की 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है Z10 और एक होता है D5, ठीक है। तो 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं। अगर मैं Z10 लेता हूँ तो Z10 में 2 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। Z10 में 2 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप होगा, तो 2 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो किसके जैसा होगा, Z2 के जैसा, मतलब साइक्लिक, है ना। तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हमारे Z10 में, एक एलिमेंट है, अपॉन 5 लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/1 मतलब 1। मतलब Z10 में 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है। और यहाँ पर वही चीज़ बोल रहे हैं कि 2 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप मिलेगा, आपको एक सब ग्रुप मिलेगा। 2 SHG कितना होगा, एक होगा, ठीक है। तो Z10 अगर आप ग्रुप लेते हो तो आपके पास क्या होगा, 2 SHG एक मिलेगा। ऐसे ही अगर आप D5 लेते हैं तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप किसके जैसा बनता है, Z2 के जैसा। तो 2 ऑर्डर का हमारे पास एलिमेंट कितना है, 5, अपॉन आप क्या लगाएंगे 5, तो ये आपके पास मिलेगा 5। तो 2 SHG है, 2 SHG का ऑर्डर कितना है, 2 है, और कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। यहाँ पर आया था 5। तो इस तरीके से ये जो है वो Z10 के लिए होगा और ये आपके पास D5 के लिए होगा। अगर आप Z10 लेते हैं तो 2 SHG एक ठू मिलेगा, और अगर आप D5 लेते हैं तो 2 SHG आपको 5 ठू मिलेगा, ठीक है। 2 SHG 5 मिलेगा, इसका मतलब क्या है, 2 SHG का ऑर्डर कितना था, 2 था, मतलब 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप मिल रहे हैं, 5 सब ग्रुप मिलेंगे, और इसमें 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये हो गया सेलो थर्ड थ्योरम का यूज करके एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 55 देन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 इज ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है। 11 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो हमेशा नॉर्मल होगा। तो हमने अभी जो एक स्टेटमेंट पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि कोई सभी सब ग्रुप नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, वो यूनिक होगा। मतलब अगर 11 ऑर्डर का एक सब ग्रुप निकलेगा तो हम बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास जी, ऑर्डर ऑफ जी दिया हुआ है 55, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 11, ठीक है। तो 11 डिवाइड करता है 55 को, बट 11 का स्क्वायर डिवाइड नहीं करता 55 को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 11 SHG आपके पास होगा, है ना, और 11 SHG का ऑर्डर कितना होगा, 11 होगा। मतलब 11 SHG क्या है, 11 ऑर्डर का है, मतलब आपके पास 11 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। यही चीज़ पूछ रहे हो, हाउ क्या बोला था, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 इज ऑलवेज नॉर्मल। तो आपके पास 11 ऑर्डर का सब ग्रुप है। अब आप अगर इसमें ये दिखा दो कि 11 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये नॉर्मल होगा। देखिए ग्रुप आपको यहाँ पर बताया नहीं है कि वो अबिलियन है या नहीं। अबिलियन होता तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे, बट ग्रुप कैसा है, 55 ऑर्डर का है, आपको पता नहीं कि ग्रुप अबिलियन है या नॉन अबिलियन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 + 11 के डिवाइड्स 55। तो आपको चेक करना है कि किसके लिए वो डिवाइड कर रहा है। अगर सिर्फ 1 के लिए डिवाइड करेगा वो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो यूनिक होगा, मतलब वो नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए k की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो क्या मिलेगा, 1, और 1 डिवाइड करता है 55 को, ठीक है। अगर k की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो ये आपके पास हो जाएगा 12, और 12 डिवाइड नहीं करता 55 को, ठीक है। k की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 23, वो डिवाइड नहीं करता 55 को। 3 लेने पे ये हो जाएगा 34, डज नॉट डिवाइड 55, और 4 लेने पे ये हो जाएगा 45, विच इज़ डज नॉट डिवाइड्स 45। और इसके आगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो आगे डिवाइड नहीं करेगा। मतलब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वाली, की वैल्यू 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब क्या होगा, n11 इज इक्वल टू 1। मतलब 11 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप मिलेगा, सिर्फ एक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि 11 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप मिलेगा वो कोई सा भी आप केस ले लो, अबिलियन या नॉन अबिलियन, वो हमेशा यूनिक मिलेगा। और बाई सेलो सेकंड थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो, सेकंड थ्योरम का जो एक स्टेटमेंट था कि कोई सा भी सेलो सब ग्रुप अगर यूनिक है तो मतलब वो नॉर्मल होगा। और यहाँ पर जो 11 SHG है वो यूनिक आ गया, और 11 SHG का ऑर्डर कितना है, 11, मतलब वो 11 ऑर्डर का सब ग्रुप है। तो 11 ऑर्डर का सब यूनिक आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपका सेलो सेकंड और थर्ड दोनों थ्योरम एक साथ यूज हो रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको शो करना है कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3 ऑर्डर का जो सा भी सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल नहीं होगा S4 में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपके पास ऑर्डर ऑफ S4 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा
2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। हमें ये शो करना है कि 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 डिवाइड कर रहे हैं 24 को, बट 3 का स्क्वायर मतलब 9 डज नॉट डिवाइड्स 24। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 SSG है, ठीक है, और 3 SSG का ऑर्डर कितना है 3 है, मतलब 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 3 SSG का ऑर्डर कितना है 3 है, मतलब 3 ऑर्डर का आपके पास एक सब ग्रुप मिलेगा। अब वो सब ग्रुप आपको क्या बोल रहा है, बता रहा है कि 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं होगा, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 + 3 के डिवाइड्स 24। देखिए आप देख रहे हो कि 1 डिवाइड करेगा 24 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n 3 = 1, जब k का वैल्यू 0 रखे थे तब, ठीक है। k का वैल्यू 0 रखने पे ये आया था। k का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो कितना आएगा आपके पास 4, और 4 डिवाइड कर रहा है 24 को, तो n 3 का वैल्यू कितना आ रहा है 4। k का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 7, और 7 डज नॉट डिवाइड 24। k का वैल्यू आप अगर 3 रखोगे तो 10 आ जाएगा, डज नॉट डिवाइड 24। 4 रखने पे आ जाएगा, डज नॉट डिवाइड 24। तो इस तरीके से आगे कोई सा भी डिवाइड नहीं करेगा। तो आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है, 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि आपके पास 3 SSG या तो 1 मिलेगा या तो 4 ठो मिलेगा, 1 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा। अब आप इसे कैसे एग्जैक्टली बताओगे कि आपके पास 1 नहीं मिलेगा आपको 4 मिलेगा। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप को देखना पड़ेगा। देखिए ग्रुप आपको दिया हुआ है S4, यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। हमारे पास ये आ रहा है कि 3 SSG जो है 3 SSG वो या तो 1 होगा या फिर 4 हो गए, 4 ठो 3 SSG मिलेंगे या फिर 1 ठो मिलेगा। तो देखिए ग्रुप हमारे पास दिया हुआ है S4। देखिए ऑर्डर ऑफ 3 SSG कितना है 3 है, मतलब 3 ऑर्डर का सब ग्रुप, और 3 ऑर्डर का सब ग्रुप कैसा होता है Z3 के जैसा। अब आप जानते हो कि साइक्लिक सब ग्रुप कैसे बनाया जाता है, 3 ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 डिवाइडेड बाई 5 3। अब 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है देख लीजिए, इसमें 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 1 और 3 का CD बनेगा, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टर डिवाइडेड बाई 3 मतलब 8। आपके पास 8 एलिमेंट्स होंगे, तो 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट है अपॉन 5 3 कितना आएगा 2 मतलब 4। तो 4 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप मिलेगा आपके पास, 3 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप मिलेगा आपको 4 सब ग्रुप मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो आपके पास 3 ऑर्डर का कितना सब ग्रुप मिला है 4 सब ग्रुप मिला है। और आप जानते हो सेलो सेकंड थ्योरम में हमने पढ़ा था कि किसी भी PSSG कभी भी PSSG यूनिक तभी होगा अगर वो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो यूनिक होगा। तो यहाँ पर यूनिक नहीं आया है तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल नहीं होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ 3 SSG इज इक्वल टू 3, मतलब जो 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिक नहीं आया है। यूनिक आता मतलब 1 आता तब वो नॉर्मल हो जाता। आपके पास कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 आया मतलब यूनिक नहीं हुआ। 4 ठो डिफरेंट मिलेंगे तो 4 अलग अलग मिलेंगे, इसका मतलब क्या वो यूनिक नहीं आया, यूनिक नहीं आया तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। पहला आपको दिया हुआ है PSSG ऑफ G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 अप टू Gn। ठीक है, मतलब आपके पास ग्रुप का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 2-3 ग्रुप का आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो PSSG अगर नॉर्मल होगा पूरे के पूरे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में तभी होगा जब वो ईच GI में नॉर्मल हो। ठीक है, ध्यान देंगे आपको पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में नॉर्मल चेक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ईच में आप चेक कर लीजिए, अगर उसमें हो गया तो वो क्या हो जाएगा पूरे ग्रुप में भी हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिक से ही नॉर्मल से ही क्या आता है हमारा यूनिकनेस आता है, तो इस सेम स्टेटमेंट यूनिक के लिए भी हो जाएगा। PSSG ऑफ G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ PSSG इज यूनिक इन ईच GI। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज ये है कि इफ इट इज एग्जिस्ट, आपको ये भी देखना है कि PSSG एग्जिस्ट भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, ईच GI में एग्जिस्ट होना चाहिए। पता चला किसी भी GI में एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा तो वहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है G इज इक्वल टू Z2 क्रॉस S3, ये आपका ग्रुप है। अब इस ग्रुप में आपको चेक करना है कि 2 SSG नॉर्मल होगा या नहीं। तो अभी हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा है उसका यूज करते हैं। देखिए 2 SSG को अगर आपको इसमें यूनिक देखना है, ठीक है, नॉर्मल देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईच में वो नॉर्मल है या नहीं आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए Z2 में Z2 का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ Z2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और 2 डिवाइड्स 2 बट 2 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
कि 2 SHG हमारे ग्रुप के पास होगा, ठीक है, और 2 SHG का ऑर्डर कितना है, 2 है। वो आप जानते हो कि 1 + 2 के डिवाइड्स 2, इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू आप 0 रखोगे तभी सेटिस्फाई होगा, है ना, मतलब 2 SHG कितना होगा, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, N2 आया आपका 1, तो यूनिक आया, मतलब इसमें वो नॉर्मल हो गया। अब हमारा Z2 में नॉर्मल हमने देख लिया, अब हम इसे S3 में नॉर्मल चेक कर लेते हैं। अगर वो S3 में भी नॉर्मल आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पूरे पूरे ग्रुप में भी नॉर्मल हो जाएगा। S3 में चेक करते हैं, देखिए ऑर्डर ऑफ S3 कितना होता है, 6, मतलब 2 × 3। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स करता है 6 को, बट 2² डज नॉट डिवाइड 6, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 2 SHG कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 के डिवाइड 6, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 3, ठीक है। जब आप k की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, जब आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको 3 मिलेगा। मतलब एक सब ग्रुप हो सकता है या फिर 3 सब ग्रुप हो सकता है। अब आप कैसे चेक करोगे कि 1 होगा या 3, एग्जैक्टली कैसे बताएंगे, तो देखिए 2 SHG का ऑर्डर कितना है, 2, मतलब ये कौन सा ग्रुप बनेगा, Z2, मतलब साइक्लिक ग्रुप बन रहा है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बनता है तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाई 5/2। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हमारे S3 में, हमारे पास 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है, 5/3 लगाओगे तो आपको मिलेगा, 5/2 लगाओगे तो मिलेगा आपको 1, तो 3, मतलब 3 जो दो SHG है ना, 2 SHG का ऑर्डर कितना है, 2 था, तो 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। 3 मिला मतलब यूनिक नहीं मिला, इसका मतलब क्या, वो नॉर्मल नहीं होगा, है ना। आपके पास कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, मतलब वो यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है मतलब वो नॉर्मल नहीं होगा। तो जो 2 SHG है वो S3 में यूनिक नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है, और अगर वो S3 में नॉर्मल नहीं है तो पूरे पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। हमने यही स्टेटमेंट अभी पढ़ा था कि अगर आपको नॉर्मलिटी चेक करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आप क्या करेंगे, अब इंडिविजुअल चेक कर लीजिए कि वो नॉर्मल है या नहीं। तो हमारा Z2 में तो वो नॉर्मल आ गया था, बट S3 में नॉर्मल नहीं आया, और जैसे ही वो S3 में नॉर्मल नहीं आया हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो पूरे के पूरे जो ग्रुप है कार्टेशियन प्रोडक्ट में नॉर्मल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए इसी क्वेश्चन में हम 3 SHG फाइंड करते हैं, 3 SHG नॉर्मल होगा या नहीं आपको इसमें चेक करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने लास्ट में लिखा था, नोट के लास्ट में लिखा था इफ इट इज एग्जिस्ट, है ना, उसे एग्जिस्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 3 SHG हमें चेक करना है नॉर्मल है या नहीं। तो 3 SHG, Z2 में 3 SHG होगा क्या, देखिए 3 SHG का ऑर्डर क्या होगा, 3 की पावर में होगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, मतलब ऑर्डर कितना है, मिनिमम 3 होगा या 9 होगा या तो 27 होगा। ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो क्या 3 SHG इसमें एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, मतलब हमारे Z2 में 3 SHG एग्जिस्ट ही नहीं होता, मतलब हमें इसमें वो चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी चीज़ डिपेंड करेगा वो किस में डिपेंड करेगा, S3 में, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको टाइम बता रहा था कि एग्जिस्ट करेगा तभी आपको उसमें नॉर्मल चेक करना है। यहाँ पर तो हमारा 3 SHG एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है Z2 में, तो हमें 3 SHG को इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसमें देखना ही नहीं है, आपको सीधा इस ग्रुप में चले जाना है। तो देखिए 3 डिवाइड्स करता है 6 को, बट 3² डज नॉट डिवाइड 6, इसका मतलब क्या हुआ, 1 ऑर्डर ऑफ 3 SHG कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए 1 + 3 के डिवाइड 6, तो k की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो N3 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 डिवाइड करता है 6 को। अब k की कोई सी भी वैल्यू पुट कीजिए वो इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 SHG आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक मिल रहा है, यूनिक मिला, मतलब वो नॉर्मल हो गया, और आपका S3 में वो नॉर्मल हो गया, Z2 में तो है नहीं 3 SHG, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरे पूरे ग्रुप में वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ग्रुप में 2 SHG नॉर्मल नहीं था बट 3 SHG नॉर्मल है। तो समझ रहे हो आप कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैंने जो 2 नोट लिखाए थे उन दोनों नोट को आप अच्छे से समझिए, वहाँ पर लास्ट में लिखा है कि इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, उस चीज़ को ध्यान रखिए और फिर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 इज नॉट सिंपल, ठीक है। 56 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो सिंपल नहीं होगा। अब सबसे पहले तो आपको सिंपल ग्रुप का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सिंपल ग्रुप कौन सा होता है, कि जिसका डज नॉट हैव एनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, उसके पास कोई सा भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो क्या होता है, सिंपल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी दिया हुआ है आपको 56, इस आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 × 7, ठीक है। तब अगर मैं यहाँ पर
देखूं तो 2 की पावर 3 डिवाइड कर रहा है 56 को, बट 2 की पावर 4 डिवाइड नहीं करेगा 56 को। इसका मतलब क्या है, 2 SHG होगा ग्रुप के पास, और 2 SHG का ऑर्डर कितने हैं आपके पास, 8 है, मतलब 8 ऑर्डर का सब ग्रुप। ठीक, तो 8 ऑर्डर का हमारे पास ये सब ग्रुप होगा। तो अब देखते हैं 8 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे। ठीक है, देखिए वहां पर बोला है नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है मतलब डज नॉट हैव एनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं ये हम चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2 के डिवाइड्स 56। ठीक है, सॉरी ये आपका हो जाएगा 1 + 8 के होगा, ये 1 + 8 के डिवाइड्स 50, नहीं सॉरी ये 1 + 2 के होगा, है ना, 2 के पी को लिया जाता है ना, पी के। ठीक है, तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 1 डिवाइड करेगा 56 को, मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर के की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो डिवाइड नहीं करेगा, 5 और 3 रखूँगा तो ये 7 हो जाएगा, और 7 डिवाइड करता है 56 को। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि पी जो 8 ऑर्डर का सब ग्रुप है, जो 2 SHG उसका ऑर्डर 8 है, मतलब 8 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा या फिर 7 सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसे बनाते हैं, सेम हम काम करते हैं 7 के लिए। तो 7 डिवाइड्स 56, बट 7 का स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स 56। तो यहाँ पर 7 SHG मिलेगा आपको, और उसका ऑर्डर कितना है यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो 1 + 7 के डिवाइड्स 56। तो आप यहाँ पर अगर के की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1, और अगर के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो मिलेगा आपको 8। ठीक है, तो आपके पास 7 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है, 7 SHG का ऑर्डर कितना है, 7 है। तो 7 ऑर्डर का या तो आपके पास 56 सब ग्रुप होगा, सॉरी 1 सब ग्रुप होगा, या फिर 8 सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर से देखिए, अभी आप तो श्योर नहीं होगा कितने होंगे, 56 ऑर्डर का ग्रुप है, आपको पता भी नहीं कि ग्रुप अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, कौन सा ग्रुप है। कोई सब ग्रुप रहता तब बना लेते भाई, साइक्लिक बनेगा, जैसे 7 ऑर्डर का जो ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक बनेगा, है ना। तो साइक्लिक में आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे कि 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, बट आपको ग्रुप ही नहीं पता, तो एलिमेंट तो उसकी हेल्प से तो बना ही नहीं सकते। प्लस यहाँ पर जो 8 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो 8 ऑर्डर के सब ग्रुप तो 5 प्रकार के बनते हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर केस का यूज़ करेंगे कि किस तरीके से केस को बना के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये देखिए यहाँ पर अब केस बनेगा आपके पास। यहाँ पर हम लोग केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में अब हम करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, ये जो था आपका वो है 2 SHG और ये है आपका 7 SHG। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है कि 2 SHG एक मिलेगा आपको, एक ठो, और आपके पास 8 SHG आपको एक मिल जाए। ठीक है, केस सेकंड में क्या होगा, 2 SHG एक मिलेगा तो 7 SHG आपको 8 मिल सकता है। ठीक है, थर्ड केस क्या बनेगा, 2 SHG आपको 7 मिल जाए और 7 SHG आपको एक मिल जाए। ठीक है, और फोर्थ में आपको क्या हो सकता है कि आपके पास 2 SHG 7 मिले और 7 SHG 8 मिल जाए। ठीक है, तो ये टोटल इतने केस आपके पॉसिबल हैं। क्लियर है। तो देखिए अब हम ये दिखाएंगे, अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए ध्यान से देखेंगे, हमें प्रूफ करना है कि ग्रुप हमारा सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल कब होता है, जब उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है तब वो सिंपल हो जाता है। अब सिंपल नहीं है इसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई ना कोई एक तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो देखिए अगर मैं केस फर्स्ट को लेके चलता हूं तो मेरे पास यहाँ पर 2 यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे। देखिए 2 यूनिक सब ग्रुप होंगे, इसका मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा था स्टेटमेंट सैलो सेकंड थ्योरम में कि PSHG यूनिक होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब PSHG यहाँ पर 2 SHG भी यूनिक है, 7 SHG भी यूनिक है, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल आया मतलब ग्रुप सिंपल नहीं होगा। तो फर्स्ट अगर केस मैं लेता हूं तो मेरा ग्रुप सिंपल नहीं बन रहा है। ठीक है, सेकंड में देखिए, फर्स्ट देखिए अगर मैं सेकंड केस लेता हूं तो यहाँ पर 2 SHG यूनिक है, मतलब वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हुआ मतलब वो सिंपल नहीं हो पाएगा ग्रुप। तो सेकंड में भी आपका केस पॉसिबल है, मतलब वो सिंपल नहीं आ रहा है। थर्ड में देखिए अगर 2 SHG 7 मिल गया और 7 SHG 1 मिला, तो 7 SHG 1 मिला मतलब यूनिक, यूनिक मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल मिला मतलब ग्रुप आपका सिंपल नहीं होगा। तो थर्ड में भी आपका ग्रुप सिंपल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन,
फोर्थ ऑप्शन में अगर ये 7 मिल गया और ये 8 मिल गया तो यहाँ पर आपके पास वो यूनिक नहीं मिला कोई सा भी। अब यूनिक नहीं मिला तो हो सकता है कि नॉर्मल ना हो, नॉर्मल नहीं होगा तो हो सकता है कि सिंपल हो जाए। ठीक है, तो अब इस फोर्थ ऑप्शन को हम देखेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन को चेक करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है आपके पास 7 और ये है आपके पास 8। ठीक, तो देखिए जो 7 SSG है, जो 7 SSG है आपका, उसका ऑर्डर कितना है 7, मतलब 7 ऑर्डर का सब ग्रुप है ना। अब 7 ऑर्डर का सब ग्रुप कितना ठो मिल रहा है, 8 ठो मिल रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि 7 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए आपको 7 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक 7 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए आपको 7 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको 8 ठो बनाने हैं, 8 ठो आपको बनाना है 7 ऑर्डर के सब ग्रुप, तो कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए एक एलिमेंट आइडेंटिटी सब में कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 7 - 1 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 8 मतलब 6 के 48। तो आपको 48 डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए, 7 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए, प्लस एक एलिमेंट आइडेंटिटी तो आपको लगेगा ही, प्लस आइडेंटिटी को फिर आप ऐड करेंगे। तो आपके पास 49 एलिमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। इस चीज को आप समझ पा रहे हो, ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 48 एलिमेंट है ये क्या है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 48 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी और एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो लेना पड़ेगा। तो टोटल आपके ग्रुप का ऑर्डर कितना है 56, और आपने 49 एलिमेंट तो यहीं पर खर्च कर दिए। ठीक है, क्योंकि जो सब ग्रुप होगा वो ग्रुप के ऑर्डर, ग्रुप के एलिमेंट से ही मिलकर बनेगा। तो एक 7 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए 7 एलिमेंट चाहिए। अब अगर आपको 8 ठो बनाना है तो 8 ठो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी को हटा दीजिए। तो 7 - 1, 7 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट आइडेंटिटी को कॉमन हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6। 8 6 के 48 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लगेंगे। अब 48 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है और एक एलिमेंट आपको आइडेंटिटी लगेगा बनाने के लिए, तो 49 एलिमेंट आपने यहाँ पर यूज कर लिए। ठीक है, अब मैं 2 SSG बनाता हूँ। तो 2 SSG का ऑर्डर कितना था, यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ 2 SSG आपके पास कितना है 8 है। 2 SSG का ऑर्डर 8 है, मतलब 8 एलिमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। अब उस 8 एलिमेंट में एक एलिमेंट तो आपके पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो बचे कितने 6 एलिमेंट, 6 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बचे। आपको कितना बनाना है, टोटल 7 ठो बनाना है। अगर आप 7 बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 के 42 एलिमेंट की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी आपको। अब देखिए 49 एलिमेंट यहाँ चाहिए, 42 एलिमेंट यहाँ चाहिए, तो टोटल आपके पास एलिमेंट कितने हो गए, ग्रुप के ऑर्डर से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये केस क्या कभी पॉसिबल है, ये केस कभी पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इस केस को हम ले नहीं सकते। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप हम किस तरीके से इस केस को डिस्कार्ड कर रहे हैं। हम एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। देखिए केस बनाना एक अलग चीज है, वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमने देखा था कि 2 SSG 7 हो सकते हैं, 7 SSG 8 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी था, गारंटी किसी चीज की नहीं है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन हम जब यहाँ पर बना रहे हैं तो हमें 49 एलिमेंट चाहिए 7 SSG के लिए। 8 to 7 SSG बनाने के लिए हमें 49 एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है, और 7 to 2 SSG बनाने के लिए हमें 42 एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए टोटल ग्रुप ऑर्डर तो 56 है और एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 91 एलिमेंट्स हो जा रहे हैं। तो इतने एलिमेंट्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्या ये केस कोई पॉसिबल होगा, ये केस कभी पॉसिबल नहीं है। और जब ये केस पॉसिबल नहीं है तो इसके बारे में हमें बात ही नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो 3 केस बचे हुए हैं उन तीनों केस को लेके चलना है, और इन तीनों केस में ही हमारे पास एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जा रहा है, एटलीस्ट एक तो मिल ही जा रहा है ना। क्या क्या पेयर बना था, 1 1 7 1 या फिर 1 और 8, तीनों ही केस में हमारे पास देखिए यूनिक बने हैं। यहाँ पर ये यूनिक बना, यहाँ पर ये यूनिक बना, मतलब तीनों केस में एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप आपका सिंपल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हो गया 56 ऑर्डर का ग्रुप जो कि सिंपल नहीं होगा किसी भी केस में। तो इस तरीके से आपको 30 ऑर्डर में चेक करना है कि 30 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो कभी भी सिंपल नहीं होगा। ये आपका होमवर्क है, इसे आप जरूर बनाइए। तो इस तरीके से सैलो थर्ड थ्योरम भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको सैलो सेकंड और थर्ड थ्योरम को बताया है, उसका एप्लीकेशन बताया। इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप जरूर बनाइए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अब रिंग थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। रिंग थ्योरी को हम इसका प्रॉपर वीडियो लेक्चर बनाएंगे। फर्स्ट रिंग थ्योरी का वीडियो लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।